नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज यानी 5 सितंबर को जो एलपीटी टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है भोपाल में, उसके बारे में कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे और क्या हुआ वहाँ पे जाके। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे जाके क्या हुआ और वहाँ पे आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जो भी एस्पिरेंट्स थे। वहाँ पे एग्ज़ाम लेवल क्या था एलपीटी का, और जो क्वेश्चंस आए थे वो कैसे थे, या पैसेज था या कुछ लेटर लिखने का बोला था या ऐसे लिखने का बोला था। और फाइनली हम बात करेंगे कि ग्रेजुएट्स जो थे वो आए या नहीं थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वहाँ पे जाते सही हुआ क्या था। तो मेरे कुछ 2-3 स्टूडेंट से बात हुई थी जो आज एलपीटी देने गए थे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ एंट्री गेट पे ही सबसे पहले बहुत लंबी लाइन लगी थी। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो वहाँ पे आए थे, और जो आरबीआई का ऑफिस है उसके अंदर जाने के लिए वहाँ से एक विजिटिंग पास जो है वो इशू हो रहा था। तो इस बारे में उन्होंने बताया कि बहुत देर तक वो खड़े रहे, फिर उनका नंबर आया। साथ ही उनका वहाँ पे जो है कोविड जैसे प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, तो वहाँ पे वो थर्मल गन से उनका टेम्परेचर चेक किया गया, और जो भी उनका रोल नंबर पूछा गया और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो गेट पे ही हो गई थी। फिर उनको जो है एक और सिक्योरिटी जो चेक करवाना था उसके लिए एक और कमरे में भेजा गया, और वहाँ से फिर उन्हें जो है उनका हॉल या जो भी बैंकिंग हॉल था वहाँ पे उन्हें भेजा गया। तो भोपाल का एलपीटी जो था वो आरबीआई के ऑफिस में ही था। तो आपके यहाँ पे जैसे कोई दूसरे कॉलेज में होगा तो वहाँ सब भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो होगी। तो चलिए देखते हैं अब कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पूछे गए थे वहाँ पे। तो भोपाल ऑफिस का जो मेल आया था उसमें ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मंगाए नहीं थे। सिर्फ वो जो मेल था उसका प्रिंट आउट मंगाया था, और साथ ही एक वैलिड आईडी प्रूफ मंगाया था। तो ज़्यादातर बच्चे आधार कार्ड लेके गए थे जिसमें फ़ोटो आपकी, ऐसा एक आईडी प्रूफ और उसकी फ़ोटो कॉपी भी साथ मंगाई थी। तो ये 3 जो पेपर थे वो एक मंगाए थे। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपके पास आरोग्य सेतु था तो उस पे आपको वही स्टेटस दिखाना था कि आप रिस्क वाली कैटेगरी में तो नहीं है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आरोग्य सेतु ऐप उसमें है नहीं, तो उसके लिए कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था। तो ये जो थे 3 पेपर वो आपसे मंगाए थे। और बाकी ऑफिसेस में जैसे जयपुर में मैंने सुना कि जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ ले जाने का बोला है। तो आप उस हिसाब से अपने ऑफिस की जो आपको मेल में जो डॉक्यूमेंट भेजा होगा उसको ध्यान से पढ़ के उतने ही डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं ले जाइएगा ताकि वहाँ दिक्कत हो जाए अगर खो गया तो आप ऐसे करके अच्छे से पढ़ के जो भी डॉक्यूमेंट मंगाएं सिर्फ वही ले जाइएगा। और एक और सवाल होगा कि आपका कि वहाँ पे जो है बैग वैग रखने के लिए कोई स्पेस प्रोवाइड किया गया था कि नहीं किया गया था, या हमें अपने साथ में किसी रिलेटिव को ले जाना पड़ेगा। तो जहाँ तक वहाँ की बात है, वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स बता रहे थे कि बैग रखने के लिए एक जो है जगह दी गई थी, और वहीं पे उसमें उन्होंने मोबाइल वोबाइल रखा था जितने भी स्टूडेंट्स अकेले गए थे। तो यहाँ तो स्पेस प्रोवाइड किया गया था, तो बाकी जगह भी करना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो चीज़ पे हम बात करते हैं कि एलपीटी का एग्ज़ाम लेवल कैसा था। तो ये जो है वेरी वेरी इजी आया था, बहुत ही बहुत आसान आया था। एक उसमें वो जो है अनसीन पैसेज जो है ये पूछा गया था। और अनसीन पैसेज का टॉपिक जो था वो कुछ कर्म करने के अनुसार था कि जैसे हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें जीविका नहीं कमाने के लिए सोचना चाहिए, हमें ऊंचे विचारों के साथ अपना कार्य करना चाहिए और बुलंदियों को हासिल करना चाहिए जीवन में। तो ऐसे एक मॉरल टॉपिक पे यहाँ पे पैसेज था। और इसमें जो है कुछ 10-15 लाइन का ही पैसेज था, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। और कुछ 5 सवाल दिए गए थे उस पैसेज पे। एक सवाल जो था वो 20 नंबर का था, और टोटल जो है 100 नंबर का आपका एलपीटी टेस्ट था। और 30 मिनट्स दिए गए थे आपको लिखने के लिए। तो ये भोपाल ऑफिस का क्राइटेरिया था। तो बहुत ही आसान आसान सवाल थे। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर पहली 2 लाइन में मिल जाएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर उसके अगले वाली 2 लाइन में मिल जाएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर उसके अगली 3 लाइन में मिल जाएगा। ऐसे ही लाइन बाय लाइन जो है क्वेश्चन के आंसर मिलते जा रहे थे। मतलब बहुत ही आसान जो है लेवल का आपका एलपीटी टेस्ट हुआ था भोपाल ऑफिस में। तो अब अगले इस पे बात करते हैं कि एलपीटी में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया वही पैसेज पे बेस्ड जो है 5 सवाल पूछे गए थे। अब मुझे स्टूडेंट्स ने तो एक श्योरिटी से बताया नहीं है, पर तब भी मैंने जो उनसे जानकारी ली उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा सवाल आया था कि हमें जीवन में कार्य करते वक्त हमारी क्या सोच रहनी चाहिए, एक ऐसा प्रश्न आया था। तो ये सब पैसेज में जो है लाइन बाय लाइन दिए गए थे, इसमें कोई कठिनाई भी नहीं हुई थी। जो भी है बहुत से लोगों का तो शुरू के 15-20 मिनट में ही हो गया था, ऐसा भी स्टूडेंट्स बता रहे थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए थे, आपको उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और अनसीन पैसेज आया था, आप इस बात का ध्यान रखिए। फिर हम आखिरी चीज़ देखेंगे कि ग्रेजुएट्स आए थे या नहीं थे। तो वहाँ पे मुझे बच्चों ने बताया कि सर बहुत सारे जो हैं बड़े लोग, जैसे एक्स सर्विसमैन भी थे, उस उनमें कुछ कुछ आरबीआई का स्टाफ भी था, पर बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या में आए थे और कुछ बहुत से लोग एब्सेंट भी थे। तो ये भी एक चीज़ मुझे मालूम पड़ी। तो ये था कुछ वहाँ का सीन। बाकी आप फ़िक्र मत कीजिए, अगर आपका सिलेक्शन है तो आप एलपीटी को अच्छे से दीजिएगा। और ग्रेजुएट्स की बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिएगा, क्योंकि उनको एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय पे उन्हें निकाल ही दिया जाएगा। तो आप अपना एलपीटी अच्छे से करिएगा। और काफ़ी आसान आ रहा है, तो आप एक अच्छी हैंड राइटिंग में भी लिखिएगा, गैप गैप रखिएगा शब्दों के बीच में। और काटा पीटी ना हो सके तो करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।